Jai Guruji to all Sangat member. Namaskar to Guruji. And thank you so much, host, for inviting me on this platform to do the satsang. And thank you so much, Guruji, for giving me a chance to do your satsang on this platform. हमें गुरुजी के बारे में 2010 में पता चला था। 2010 में मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए कि कोई गुरुजी है, उनका मंदिर छतरपुर में है और मैं वहां पे जाऊं, वहां पे जाके उनके दर्शन करूं। तो गुरुजी के आज्ञा मुझे 2014 में मिली। 26 जनवरी 2014 वाज द फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी के मंदिर में गया और गुरुजी के दरबार में मेन हॉल में जब मैंने एंट्री ली तब वहां पे एक शब्द चला, चेतूना फरदा बा असारुल जाना। तो वो शब्द जब चला और वैसे वैसे मेरे कदम गुरुजी की तरफ बढ़ रहे थे उनको मत्था टेकने के लिए, वो शब्द सुन के इतनी ब्लेसिंग्स और इतना पीसफुल हुआ माइंड को और कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत पावरफुल है और कुछ रूहानी शक्ति, कुछ ताकत है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। उनसे गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा फॉलोवर था और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी मैं साईं बाबा को छोड़ के किसी गुरुजी के पास जाऊंगा। बट ये गुरुजी की मेहर और उनकी दया मेरे ऊपर हुई कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में दिया और मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाना चाहूंगा कि फ्यू मंथ्स बैक मेरा एक बार मैं किसी दरबार सेवा के लिए जा रहा था किसी संगत के घर पे। वहां पे मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, इतना बड़ा मीडियम साइज वाला, और वो स्वरूप टूट गया और उसका ग्लास जो है मेरे फिंगर के अंदर चला गया और आई जस्ट पुट आउट द ग्लास। मैंने वो फिंगर से ग्लास निकाला और मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, खून निकलता ही जा रहा था। तो उसके बाद जिनके यहाँ पे सत्संग था वो आंटी आए, उन्होंने उस पर हैंकी बांधा और उनका ब्रदर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उनके ब्रदर जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे सिस्टर आई, सिस्टर ने चेक किया और शी सेड कि आपकी नस कट हो गई है और इट वुड बी लाइक यहाँ पे आपका ऑपरेशन की जरूरत है। तो एट दैट मोमेंट मेरे जॉब पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैंने सिर्फ गुरुजी को साइलेंटली प्रे किया इन माय माइंड कि गुरुजी आप संभाल लेना। और उसके बाद मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं थे, जिनके घर सत्संग था उन आंटी के ब्रदर के साथ में था, उनसे भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था और मैं कुछ उनको कह नहीं पाया। उसके बाद हम लोग 5-6 हॉस्पिटल्स में हमने विजिट्स किया। ड्यू टू संडे, उस दिन संडे था और आफ्टरनून का टाइम था, इसलिए हमें कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिला। तो वहाँ पे हमें किसी ने बोला कि यहाँ पास में हेडवर्थ हॉस्पिटल है, इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होगी और आपका ऑपरेट हो पाएगा, क्योंकि खून बहुत ज्यादा निकल चुका था और ऑपरेट होना एक अर्जेंसी बन चुका था उस समय। तो जैसे ही हम वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे मेरा ऑपरेट हुआ और ऑपरेट जो हुआ मुझे उसके कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़े, बिकॉज आई जस्ट सेड गुरुजी के होल्ड माय हैंड और टेक केयर ऑफ मी एंड माय फैमिली। और उस समय मेरी जॉब में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा था कि मैंने किसी बीपीओ को ज्वाइन किया था और वो बीपीओ में रूल था कि वहाँ पे आप 60 डेज तक कोई ऑफ नहीं ले सकते। और मेरे जब सर्जरी हुई तो डॉक्टर टोल्ड मी कि 10 डेज तक आपको घर पे रह के रेस्ट करना है। और इट वाज ऑन 2nd of June आई बिलीव एंड ऑन 8th of June आई गेट माय होल सैलरी। वैसे उस ऑफिस में किसी को भी सैलरी नहीं मिलती थी अगर कोई भी छुट्टी लेता था, ये उस कंपनी का रिकॉर्ड था। एक नेगेटिव पॉइंट भी था और एक रिकॉर्ड था। और विद गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड विदाउट इवन आस्किंग, मैंने अपने बॉस से भी कुछ नहीं कहा और ना मैंने किसी से कुछ कहा, एंड आई गेट माय कंप्लीट सैलरी ऑन सेम डे। और उसके बाद एक सत्संग में आपको अपने फादर का सुनाना चाहूंगा। मेरे फादर का भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। वो बाय रोड ट्रेवल कर रहे थे, वो अपनी एक्टिवा पे थे और साथ में एक गाड़ी आई, गाड़ी में यू टर्न लिया और पापा की स्कूटी जो है उनके साथ किक के अंदर, वो टायर के अंदर फंस गई और पापा काफी लॉन्ग टाइम तक उस गाड़ी के साथ घसीटते हुए आगे तक गए। और उस समय भी गुरुजी ने इतनी दया की कि पापा ने हेलमेट पहना हुआ था और उन्होंने अपनी कमर पे बेल्ट पहनी हुई थी, इसलिए उनको कोई मेजर कोई भी खरोच नहीं आई, सब माइनर में सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद गुरुजी उस समय टाइम काफी डिस्टर्ब चल रहा था, तो वन डे गुरुजी केम इन माय ड्रीम और मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि हमारे घर में गुरुजी के सत्संग की तैयारी चल रही है। सत्संग की तैयारी हम लोग रेडी कर रहे हैं, लाइक
दरबार लगा हुआ है, बस गुरुजी को चोला पहनाना है और एवरीथिंग रेस्ट ऑल द थिंग्स आर रेडी। उसके बाद मैंने बालकनी में मैं गया और आई जस्ट सॉ, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो संगत आ रही है ऊपर और हमने अभी तक गुरुजी का चोला नहीं बिछाया, तो थोड़ा जल्दी से हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे ही मैं अपने रूम में वापस आया और रूम में आई सो कि गुरुजी खुद उस गद्दी पे विराजमान है। और मैंने जब गुरुजी की तरफ देखा तो ही स्माइल एट मी, और गुरुजी अपनी गद्दी से जब खड़े हुए तो आई सो शिव जी हैं, वो पूरे शिव जी के रूप में आ गए गुरुजी, और उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए। और इसलिए थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इतने हमें दर्शन दिए और इतनी ब्लेसिंग्स दी। इसके बाद एक मेरा फ्रेंड है, मैं ऑफिस में था, मेरा फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे कीप ऑन कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर ही जा रहा था ऑफिस में। और मुझे अब आई वाज बिजी, तो मैंने शाम को उसको कॉल बैक किया ऑफिस से। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, प्लीज टेल। तो उसने मुझे बताया कि उसकी जो डॉटर है वो 10 डेज की थी और शी वॉज नॉट वेल, तो डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था। तो उसने मुझे कॉल किया और वो मेरे से बात कर रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि he needs some financial help or he needs some morally support. So I said, okay, please tell me what can I do for you. तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। He said he is not a follower of Guruji, but he asked me one question कि अमित आप एक गुरुजी की डीपी लगाते रहते हो व्हाट्सएप पे और स्टेटस पे आप लगाते रहते हो, तो जो ये गुरुजी हैं क्या ये कुछ कर सकते हैं? तो आई जस्ट सेड हिम कि यस। मैंने बोला उसको कि गुरुजी जो है वो सुप्रीम पावर है और ही कैन डू एनीथिंग। तो उसने बोला कि ठीक है आप मेरी बेटी के लिए कुछ गुरुजी से करें। तो मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया, मैंने बिस्लरी की बोतल खरीदी कैफेटेरिया से और मैंने उसको अपने रूम में रखा ऑफिस में, और वहां पे मैंने ऑडियो प्ले कर दिया गुरुजी का मंत्र जाप। और वो मंत्र जाप जो है वो बिस्लरी की बोतल में पूरा सुना। और उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा सबूत था गुरुजी का, मैंने वो सबूत और वो बोतल ड्राइवर के हाथ अपने फ्रेंड के घर पे भिजवा दी। और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उनसे कहा कि मैंने आपको गुरुजी का जल प्रसाद भेजा है, ये आप अपनी डॉटर को टाइम टू टाइम पिलाते रहना, एक एक दो दो ड्रिप। और गुरुजी को आप गुरुजी का सबूत उसके बेड के पास रखें। और उसके बाद उसकी जो हेल्थ है वो रिकवरी मोड पे आ गई और शी इज टोटली फाइन एंड टोटली हेल्दी। और गुरुजी ने इतनी मेहर की उनके ऊपर भी कि वो लड़की, वो जो है डॉटर, वो आज बिल्कुल हेल्दी और परफेक्टली फाइन। गुरुजी से जुड़ने के समय मेरे मन में क्वेश्चन था कि गुरुजी, गुरु जो भी होता है वो एक प्रोटेक्शन होता है और एक वो अपनी फाउंडेशन अपनी मतलब फैमिली को जोड़ के रखते हैं। बट जब मैंने गुरुजी के वहां पे गए और वहां पे मुझे पता चला कि गुरुजी टोल्ड एवरीवन अंकल एंड आंटी, और इवन अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे ब्रदर सिस्टर भी हैं तो तब भी हमने उनको अंकल और आंटी बोला है। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में काफी टाइम से था और आई आस्क्ड गुरुजी के गुरुजी आपने ऐसा क्या बनाया है, मुझे इसका आप आंसर देना। और डेफिनेटली यस, गुरुजी गिव मी आंसर। और जैसे गुरुजी एक प्रैक्टिकल टीचिंग देते हैं, गुरुजी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आफ्टर दैट लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आए, और जो अप एंड डाउन आए उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए। हर चैलेंज में, जिंदगी की हर चुनौती पे गुरुजी मालिक अपनी मेरे बाजू पकड़ के मेरे साथ खड़े रहे। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए गुरुजी ने अपने हाथों में लेके मुझे उस चैलेंज से बाहर निकाला और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। फिर वो अंकल आंटी वाला मुझे इस बात से पता चला कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे ब्रदर की हेल्थ खराब हो गई और मैं उदयपुर था अपने ऑफिस के ट्रिप से। तो मेरे को रात को मम्मी का कॉल आया कि अमित, माय ब्रदर नेम इज सोनू, कि सोनू इज नॉट वेल और वो बाथरूम में गिर गया है और उसके कान से ब्लीडिंग हुई है। तो मम्मी पापा रात को उसको हॉस्पिटल ले गए और मैं उदयपुर में था। आई जस्ट प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी मैं बाहर हूँ और मेरी फ्लाइट नेक्स्ट डे इवनिंग की है, तो आप मेरी फैमिली का टेक केयर करना। तो गुरुजी मेरे मम्मी पापा सोनू को हॉस्पिटल लेके गए। रात को डॉक्टर्स ने बोला कि ये ईएनटी का केस है, कान से ब्लीडिंग हुई है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, और उन्हें बैंडेज करके उसको घर पे भेज दिया। अर्ली मॉर्निंग जब मम्मी पापा उठे तो उन्होंने देखा कि कान से ब्लीडिंग उसके बाद भी हो रही है।
फिर हम उसको बड़े हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे जाके डॉक्टर्स ने बोला कि इट्स समथिंग मेजर, तो आप इसके कुछ टेस्ट बताए डॉक्टर ने, हमने वो करवाए। तो उस टेस्ट में पता चला कि उसके ब्रेन में जो है वो क्लॉट पास हुआ है, और इसकी वजह से उसकी हेल्थ और उसके ब्रेन में कुछ टीबी का भी कुछ इशू है। तो उसके सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर्स ने उसको आईसीयू में इमीडिएटली एडमिट किया, और डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी ओपन ब्रेन सर्जरी होगी। तो माय मॉम गेट वेरी नर्वस एंड अगेन वी गो टू गुरुजी एंड सेड के गुरुजी जो आपको मंजूर हो, जो आपकी आज्ञा होगी वो हमें मंजूर होगी, बट आप उसका ध्यान रखना बिकॉज ही इज अंडर वेट, और वी थिंक सो कि ही इज नॉट एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ मेजर सर्जरी। तो नेक्स्ट डे सीनियर डॉक्टर आए विजिट पे, उन्होंने दोबारा से सारे टेस्ट कराए और उन्होंने बताया कि टेस्ट की रिपोर्ट्स में कि सोनू की सर्जरी की जरूरत नहीं है और वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो आफ्टर 15 डेज सोनू जो है वो घर पे आ गया और उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई, और ही इज ऑन रिकवरिंग मोड स्टिल, और पहले से मच बेटर है। और संगत जी, यू कैन नॉट इमेजिन कि आई जस्ट प्रे टू गुरुजी, और कि गुरुजी आप संभाल लेना, और गुरुजी ने इस तरीके से मुझे संभाला कि मेरी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने इतनी मेहर की कि जो मेरा बजट था उस बजट को गुरुजी ने हिलने नहीं दिया, और जितने भी चैलेंजेस आए गुरुजी ने मेरे साथ खड़े होके वो चैलेंजेस पार किए। और ऑन दैट डे आई रियलाइज वन थिंग कि माइट बी इट इज माय ऑब्जर्वेशन, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि अंकल आंटी का मीन शायद यही था जिंदगी में कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी होते हैं जो हमें ब्लेस करते हैं, सिर्फ वो मालिक की मेहर और वो मालिक की दया होती है जो हमें हौसला देती है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम्स दिए और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे आंसर्स दिए। मेरे को जब भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस आए गुरुजी ने आंसर्स दिए। जब मैं गुरुजी से न्यूली ज्वाइन था, जब मैंने पहला सत्संग अटेंड किया, तो वहाँ पे एक आंटी थी, वहाँ पे लंगर प्रसाद सर्व हो रहा था, चाय प्रसाद सर्व हो रहा था। तो एक आंटी थी जिनके घर पे सत्संग था, उन्होंने आके मुझे चाय प्रसाद सर्व किया और समोसा प्रसाद। तो जब उन्होंने मुझे समोसा दिया तो मैंने समोसा एक खा लिया। उसके बाद वो आंटी दोबारा आई और वो आंटी ने मुझे दोबारा समोसा प्रसाद ऑफर किया और मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक समोसा मैं खा चुका था और सेकंड जैसा कहते हैं कि वो नहीं लेना चाहिए। तो वो आंटी आई और वो मेरे हाथ में जबरदस्ती वो समोसा देके चली गई। और उसके बाद आई रियलाइज कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई लव समोसा, और मैं हमेशा अपनी जिंदगी में 2 समोसे एक साथ खाता हूँ। और आई जस्ट केम कि गुरुजी तो अंतर्यामी है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो हमारी माइनर से लेके मेजर तक हर एक चीज जानते हैं वो हमारी। और इसलिए शायद वो एक वो लेसन था या वो एक टीचिंग थी मेरे लिए, और मैंने वो 2 समोसा प्रसाद खाए और उसके बाद मेरा फेथ गुरुजी पे बढ़ता गया। उसके बाद गुरुजी ने एक बार गुरुजी के दरबार में मैं गया जहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो गुरुजी के चरणों में कोई फ्लावर्स नहीं थे, और फ्लावर्स जो थे वो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर डेकोरेटेड थे। और सत्संग जो हो रहा था वो विंटर्स टाइम में था, इट माइट बी ऑन इन दिसंबर और जनवरी। तो मैंने गुरुजी से कहा मन ही मन सत्संग में कि गुरुजी फ्लावर इतना सुंदर है, ये आपके चरणों में होना चाहिए था। और ऑल ऑफ सडन वो स्वरूप बहुत दूर था और वहां से फ्लावर ने जंप किया और वो सीधा गुरुजी के चरणों में आके गिरा। और मेरे को तब भी ऐसा लगा कि माइट बी कि मुझे में कुछ मिस कम्युनिकेशन या मुझे कुछ गलत लगा। और उसके बाद एक लेडी, एक संगत आंटी वहां पे बैठी हुई थी आगे, और मैं उनसे कम से कम 50 to 60 संगत पीछे था, और वो अननोन आंटी थी, मैं उनको नहीं जानता था। वो आंटी ने मेरी तरफ इशारा किया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने देखा फ्लावर ऊपर से गुरुजी के चरणों में गिरा। तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर एक बात का आंसर देते हैं। फिर जब सत्संग पे जाना शुरू किया, मैं एक दिन सबीना आंटी घर पे सत्संग पे गया, और सबीना आंटी घर पे सत्संग बहुत बड़ा सत्संग था। तो आई जस्ट आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी, तब हमारे घर में सत्संग नहीं हुआ था,
और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप आई जस्ट हर्ड कि जो गुरु होते हैं उनको अगर हम दिल से कुछ भी ऑफर करें तो वो उसको स्वीकार करते हैं। तो आई जस्ट आस्क्ड कि गुरुजी अगर कोई आपको चीनी का दाना भी ऑफर करता है तो क्या आप उसको स्वीकार करते हो? और आई जस्ट शॉक के सत्संग चल रहा था और वहाँ पे बहुत संगत आई हुई थी और रात को ही सबीना आंटी अपना रूम डेकोरेट करते हैं जैसे मुझे आइडिया है। तो वहाँ पे कारपेट के पास मुझे 2 चीनी के दाने मिले और वो उसी ड्यूरेशन में मिले जब मैंने गुरुजी से पूछा और वो 2 चीनी के दाने मैंने उठाए और वो मैंने खा लिए और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी गेव मी द आंसर्स। उसके बाद आई हर्ड कि गुरुजी का मंदिर है डुगरी में, गुरुजी का जन्म स्थान है और एक मंदिर गुरुजी का जलंधर में भी है। तो मेरा बहुत मन किया वहां पे जाने का और आई जस्ट थॉट कि मैं जाऊंगा। और वहां पे भी संगत जी गुरुजी ने खुद मुझे कॉल करके बुलाया। इट इज अ एक्सपीरियंस के लाइक आई एम इन ऑफिस और मेरे नेबर जो है मुझे कॉल कर रहे थे कि अमित आई रिसीव 3 मिस कॉल्स। और मैंने जब घर आके उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि अमित कल संडे है और हम लोग जा रहे हैं जलंधर मंदिर और आप हमारे साथ चलें, गाड़ी में 1 पर्सन की जगह है। और संगत जी मैं बहुत कंफर्टेबली अपने घर से उनके साथ गया, जलंधर मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए और वहां से वापस आया। तो ऐसे इतनी सारी चीजें हैं जो गुरुजी ने हमें बताई कि हमें बस गुरुजी को फॉलो करना है और जो गुरुजी ने सिखाया है बस हम अपने दिल से, मैं उसी को मान के चल रहा हूँ कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, अपनी सब संगत को ब्लेस करें। इवन आज भी इतना बड़ा शुक्राना है कि अभी इतना कोविड का टाइम चल रहा है और स्टिल गुरुजी महाराज ने हमें एक अर्निंग सोर्स दिया हुआ है और हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब हेल्दी हैं अपने घरों में। तो ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरुजी ने उसके बाद सिखाया कि सिर्फ मेटेरियल थिंग्स जो होती हैं या फाइनेंशियल थिंग्स जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, सिर्फ वो ही असली चीजें नहीं होती। असल चीज होती है कि हमें गुरुजी से अपना कनेक्शन जोड़ना है। गुरुजी ने अपनी संगत से इतना प्यार दिलवाया, अपनी संगत से इतनी गुड विशेस दिलवाई जिससे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक अच्छी जॉब से भी ब्लेस किया। मेरी जॉब में भी लास्ट ईयर कुछ चैलेंजेस आए और जो मेरा एएम था, एरिया मैनेजर, उन्होंने मुझे जॉब से फायर कर दिया विदाउट माय एनी मिस्टेक। और आई सेड नथिंग टू एनीवन, इवन आई हैव नॉट डिस्क्लोज इट विद माय फैमिली एज वेल। तो मैं चुपचाप घर आ गया और मैंने घर आके गुरुजी को कहा कि गुरुजी इस समय तो मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी और ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ, माय बॉस फायर मी और अब कैसे होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गया तो आई जस्ट सेड कि चलो एक लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फॉर इंटरव्यूज। तो मैं जो अपने पुराने ऑफिस गया, वहां पे जो एरिया मैनेजर के ऊपर है, जो हमारे मैनेजर थे, हेड मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अमित व्हाट हैपेंड। तो मैंने बोला कि ऐसे हो गया और काइंडली प्रोवाइड मी माय रिलीविंग लेटर और मेरा एक्सपीरियंस लेटर मुझे दे दो ताकि आई स्टार्ट विद माय न्यू कैरियर। उसके बाद जो वो मैनेजर थे उन्होंने मेरे को वापस वहीं पे अपने पास ही रख लिया और मेरी पोस्ट भी पहले से हाई हो गई थी और मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो गई थी जो मैंने सोचा भी नहीं था। और इवन आफ्टर फायर आई ज्वाइन द सेम कंपनी ऑन अ सेम डे। ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमें कब कहाँ किस चीज की जरूरत है और टाइम जो है वो गुरुजी का डिसाइडेड है, बस हमें पेशेंटली उसको फॉलो करना है और गुरुजी के जो भी हमें हुक्म है हमें उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और गुरुजी के लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि गुरुजी ने हम सबको बहुत ब्लेस किया है। Thank you so much, Guruji, and thank you so much, Sangat ji, and thank you so much, host, for giving me this platform. Thank you so much. Jai Guruji. शुक्राना शुक्राना अमित, बहुत स्वीट एंड हम्बल सत्संग, सो ब्यूटीफुल, एवरीबडी रियली फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।